Let's improve English. उसके सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करी है कभी किसी ने। किसी के सामने बोलने की हिम्मत करना जो बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है, उसके सामने बोलती बंद हो जाती है सबकी। फ्रेंड्स, इन्हें इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं और इसी तरह के कुछ और सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। हे एवरीवन, वेलकम टू लेट्स इंप्रूव इंग्लिश। दिस इज सुनील गुलिया and again I'm going to teach you more phrases, more words. So friends, sentences के थ्रू मैं कुछ यूजफुल phrases को डिस्कस करूंगा। No one has ever stood up to him. किसी के सामने खड़े होकर बोलने की हिम्मत करना। उसके सामने कोई बोल नहीं पाता है, यानी अपनी बात रखना। वो कुछ ज़्यादा ही बन रहा है, ज़्यादा रौब झाड़ रहा है, उसके सामने खड़े होकर बोलना, उसे कहते हैं stand up to him. No one has ever stood up to him. कि किसी ने भी मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करी, उसके सामने किसी ने कभी सामना नहीं किया है उसका इस तरह। Only you can stand up to him. Only you can stand up to him. So the phrase that you learned is stand up to someone. मतलब किसी के सामने बोलने की हिम्मत करना। Stand up to someone. Let me give you some more examples. I stood up to my brother when he didn't let me go out. He never stands up to his boss because he's scared of him. We should never be afraid to stand up to someone who's doing something bad to us. संभल के कप गिरा मत देना। वॉच आउट, डोंट नॉक द कप ओवर। गिरना तो फॉल होता है, लेकिन गिरा देना अक्सर कंफ्यूजिंग हो जाती है। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन फिर भी इंग्लिश में कह सकते हैं नॉक ओवर। इफ़ यू नॉक समथिंग ओवर मतलब आप उसे गिरा देते हैं, इसका ये मतलब है। वॉच आउट, डोंट नॉक द कप ओवर। ये कुर्सी किसने गिराई होगी? हु माइट हैव नॉक दिस चेयर ओवर। माइट हैव पास्ट की पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए। इसकी जगह पे आप मस्ट हैव का भी यूज़ कर सकते हैं। हु मस्ट हैव नॉक दिस चेयर ओवर। हु माइट हैव और हु मस्ट हैव नॉक दिस चेयर ओवर। सो नॉक समथिंग ओवर मतलब किसी चीज़ को गिरा देना। मोर एग्जाम्पल्स। आई एम स्केयर्ड दैट माई लिटिल ब्रदर माइट नॉक ओवर माई बुक्स। आई टोल्ड माई ब्रदर नॉट टू नॉक ओवर द ग्लास ऑफ कोल्ड ड्रिंक बट ही स्टिल डिड। ये कपड़े अब मेरे लिए छोटे पड़ गए हैं। इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? आई हैव ग्रोन आउट ऑफ दीज क्लोथ्स नाउ। I have grown out of these clothes now. Actually कपड़े तो उतने रहते हैं, हम बड़े हो जाते हैं। So इंग्लिश में फ्रेज जिसका आप यूज़ कर सकते हैं वो है grown out. Grow out of something. If you grow out of a piece of cloth, it means you can't wear it anymore because it doesn't fit you anymore. So I have grown out of these clothes now. But इसी फ्रेज का एक और मीनिंग के साथ यूज़ होता है। If you grow out of something, it means you stop liking it. Look at this sentence. अब मुझे बच्चों के खेल खेलना पसंद नहीं है। I have grown out of playing kids games now. I have grown out of it. So if you grow out of something, it means you don't enjoy it anymore. You used to like it, but no longer now. घबराओ मत, तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। कभी कभी कोई घबराने लग जाता है, बहुत परेशान होने लगता है, हम कह सकते हैं Don't fret, you'll get your money. It's an advanced word. If you tell someone not to fret, it means you don't want them to panic. आप ऐसे भी कह सकते हैं Don't panic, don't worry, don't fret, you'll get your money. So we can say Don't panic, you'll get your money. Don't panic, you'll get your money. वो घबराने लगता है जब अकेले घर पे रहना पड़ता है उसे। He starts fretting when he has to stay at home alone. Yes, my friends, you can use it in the progressive form. He starts fretting when he has to stay at home alone. As you know, when we have start, whatever verb comes after it takes ing with it. So I want you to use this word whenever you want to tell someone not to panic, not to worry about something. Another way of saying that is, you can say, Don't fret my friend, everything will be alright. There's no need to fret. It's not worth fretting. मैं अपनी छुट्टी का पूरा मज़ा लेना चाहता हूँ। हम जब कहते हैं इस चीज़ का मुझे पूरा फ़ायदा उठाना है, पूरा मज़ा लेना है, एक फ्रेज होता है इंग्लिश में I want to make the most of my holiday. I want to make the most of my holiday. ऐसे भी कह सकते हैं I want to get the most out of my holiday. If you make the most of something or if you get the most out of something, it means you take the maximum benefit that you can take from something. You enjoy it completely or you take the maximum advantage out of something. Make the most of something or get the most out of something. एक एग्जाम्पल देखिए। इफ़ यू वांट टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ दिस चैनल, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू इट। अगर आप इस चैनल का पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। गेट द मोस्ट आउट ऑफ समथिंग और मेक द मोस्ट ऑफ समथिंग।
It's a pretty common phrase. I often hear native speakers using this phrase when they talk. If something will happen in due course, it means it will happen at an appropriate time. It will happen at the right time. When the right time comes. At the appropriate time. जब भी आपको कहना हो कि ये चीज़ अपने टाइम पर ही होगी, तब आप कह सकते हैं it will happen or take place in due course. सही टाइम पर तुम्हें सफलता मिल जाएगी. डटे रहो, हिम्मत मत हारो. You will get successful in due course. Hang in there. Hang in का मतलब होता है लगे रहो, डटे रहो, don't give up. You will get successful in due course. टाइम लगेगा, पहले नहीं, जल्दबाजी नहीं. अपने सही मौके पर, सही टाइम पर सफल हो जाओगे. अपने आप को थोड़ा आराम दो. कोई बहुत ज़्यादा काम कर रहा है या अपने आप पर ही बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है, हम कह सकते हैं cut yourself some slack. Another phrase. If you cut someone some slack, मतलब आप उसे थोड़ी ढील दे देते हो, थोड़ा कम स्ट्रिक्ट हो जाते हो. इस एग्जाम्पल को देखिए. उसको आज तो थोड़ी ढील दे दो, आज उसका जन्मदिन है यार. Cut him some slack at least today. It's his birthday. It's his birthday. Cut someone some slack मतलब किसी को थोड़ी ढील दे देना, उसके लिए लेस स्ट्रिक्ट हो जाना, उस पर कुछ ज़्यादा ही ताने ना कसना, ज़्यादा ऑर्डर ना देना, थोड़ा सा ढीले हो जाना, ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना होना. It means cutting him some slack. सो फ्रेंड्स, आपको ये नहीं देखना कि 4 सेंटेंस है कि 5 सेंटेंस है. क्वांटिटी डजंट मैटर, बट मैं आपको कितने यूजफुल, कितने कॉमनली यूज होने वाले फ्रेजेस सिखाता हूँ हर एक वीडियो में. तो फ्रेंड्स, इसी तरह से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है. तो ये मेरा दावा है कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती रहेगी और मैं वही चीज़ें आपको सिखाता हूँ जो कॉमनली लोग बोलते हैं, जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं इंग्लिश के, वो बोलते हैं. और फ्लुएंट स्पीकर्स जो होते हैं इंग्लिश के, वो यूज़ करते हैं इन फ्रेजेस का. आप भी यूज़ करके फ्लुएंट हो सकते हैं, अपने इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं और बहुत इंप्रेसिव साउंड कर सकते हैं इंग्लिश बोलते हुए. सो फ्रेंड्स, इसी तरह से आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती रहेगी. प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो. इट डजंट कॉस्ट अ सिंगल पेनी टू सब्सक्राइब, बट इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू कीप वर्किंग and it gives me the support that I need. Thank you very much, my friends. So we'll talk the next time I upload a video. Till then, take care of yourself. Bye bye.